सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे आपको क्या जानने मिलेगा, सारी चीज़ें A to Z, कोई इशू लेने की जरूरत नहीं है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाउट छोड़ देना, लिख देना, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। कभी कभी लेट हो जाता है पर विद इन 24 आवर्स मैं ट्राई करता हूँ कि बच्चों को रिस्पॉन्ड कर दूँ। बाकी तो आप सब मेरे भाई हो तो आराम से इस वीडियो को देखो और लुत्फ उठाओ इस वीडियो की। बाकी तो चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस जीएल बजाज कॉलेज के बारे में। तो एस्टैब्लिशमेंट डेट की बात कर ले तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में, तो ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है। काफ़ी बच्चों की तो डेट ऑफ बर्थ होगी ये, तो ठीक है। AICTE अप्रूव्ड है ये कॉलेज और प्लस NAC एक्रीडिटेशन मिला हुआ है A+ की, और बीटेक तो NBA एक्रीडेटेड है यहाँ पे, प्लस एफिलिएशन इसकी जो है वो है AKTO लखनऊ से। तो बात कर लेते हैं बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेगी, जिम, लैब्स, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलो इस पर बात उतना नहीं करते। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे एडमिशन लेना है, कहाँ पे आप फिट हो रहे हो, कहाँ पे नहीं हो रहे, कहाँ पे आपको मेरी हेल्प चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, तो चलो मैं आपको समझा। तो सबसे पहले अगर बात कर लो कि 10+2 तो चाहिए PCM के साथ। आप परसेंटेज सेफ जोन में मान के चलें 60+। अगर आप बात कर रहे हो कि कौन कौन से काउंसलिंग सेशन से आप अवेल करा सकते हो, तो JEE मेंस आप देना मत भूलना, प्लस CUET भी देना मत भूलना, प्लस कॉलेज का अपना एक काउंसलिंग एग्जाम होता होगा, अगर होता है तो दे देना, पर इस केस में नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। AKTO काउंसलिंग आप अवेल करा सकते हो, वहाँ पे आप फॉर्म फिल करके अपने स्पॉट बुक करा सकते हो अगर आपकी उतनी रिक्वायर्ड परसेंटाइल मीट हो रही है तो, ठीक है। बाकी तो वैसा कोई इशू नहीं है। इंग्लिश में आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखो इंग्लिश सारे कॉलेज एक्चुअल मांग ही रहे हैं, तो आप उसका लोड मत लेना। बाकी चलो आगे बात कर लेते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी फी है ना, जो स्पेशली ट्यूशन फी है, वो कितनी पड़ रही है, ठीक है। तो देखो बीटेक की जो टोटल फी है वो आपको अराउंड 5 लाख मान के चल लो, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन फी वगैरह वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। एनुअल ट्यूशन फी आप मान के चलो 1,10,000 है, चलो वो भी कंसिडर कर लिया। डिप्लोमा के लिए अलग से दिया हुआ है, क्योंकि आप सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे तो वो फी वहाँ पे मैनेज हो जाती है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे ना हॉस्टल फी के बारे में। हॉस्टल फी का क्या सीन है? हॉस्टल फी आपको देखो 3 सीटर 2 सीटर दोनों अवेलेबल है, नॉन AC AC वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे मान के चलना AC और जितने कम रूम होंगे उतने ज़्यादा आपकी प्राइस बढ़ेगी। मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप ये इसको पढ़ लेना। चलो मैं स्कॉलरशिप के बारे में आपको फटाफट से बता देता हूँ। 3 टाइप की स्कॉलरशिप होती है, नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, प्लस आपका कॉलेज भी प्रोवाइड। तो अगर आप कहीं काउंसलिंग में या फिर कहीं आप स्कॉलरशिप में अटक रहे हो तो मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल देयर बी हेल्पिंग यू आउट। अब चलो बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट का क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। देखो क्योंकि प्लेसमेंट रेट यहाँ पे है 90%, तो चलो मान के चलते हैं कि 853 बच्चे प्लेस हुए थे 965 UG स्टूडेंट्स में। तो चलो ये डेटा भी उठा लिया हमने, आपको ये डेटा भी बता दिया। पर हाईएस्ट पैकेज कितना है? हाईएस्ट पैकेज है 46.3 LPA, प्लस जो एवरेज पैकेज है वो है 7.53 LPA। पर आप एवरेज पैकेज को कंसिडर मत करो, आप मीडियन पैकेज को कंसिडर करो। अगर आप यही सेम मीडियन पैकेज को कंसिडर करोगे तो वो अराउंड 5 लाख होगा, ठीक है। तो चलो अब टॉप रिक्रूटर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, तो देख लो ऑटोडेस्क आती है, फिर आपकी मॉर्गन स्टैनली आती है। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट, मैट्रिसेस, कौन कौन से चीज़ें आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे प्लेसमेंट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो प्लेसमेंट का मैं ट्रेंड आपको बताता हूँ। ये आपको एक डेटा मिल रहा है, आप क्या करना ना, मैं यहाँ पे साइड हट जाता हूँ पहले मैं। अब चलो ठीक है, यहाँ पे आप देखना पॉज करके कि आपको क्या समझ आ रहा है। वैसे ये सारी चीज़ें तो गिवन है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, गूगल से डेटा उठाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन सी है। तो आप देख रहे होगे IBM है, फिर आपका डेल है, एडिडास है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ब्लू स्टार, TCS, ये सारी आपकी आती है इस कॉलेज में। और दे विल मेक यू एन ऑफर इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ। अगर आप अपनी पढ़ाई, अगर आप अपने स्किल परस्यू, अगर आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सही से करते हो तो बाकी ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स सिर्फ आपके लिए हैं। अब मैं इसी के साथ इस वीडियो को ना एंड करता हूँ, क्योंकि कोई भी कॉलेज अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को मीट कर रहा हो। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कॉलेज चूज करो, पर अगर आप कहीं अटक रहे हो तो ये QR कोड स्कैन करना मत भूलना।
देन यू विल लैंड ऑन अ गूगल फॉर्म और वहाँ पे आप प्लेसमेंट अपनी डिटेल्स फिल करके, प्लेसमेंट नहीं, अपनी डिटेल्स फिल करके हमसे काउंसलिंग अवेल करा सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो कोई इशू नहीं है वहाँ पे। प्लस अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लो, बाकी अगर इंस्टा पे भी करना चाहते हो तो वो भी कर लो, कोई इशू नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।